एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का यूज़ करके ये ब्यूटीफुल सा जंप सूट की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। सो ये मैंने 2 to 3 या बेबी गर्ल के लिए बनाया हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मेरा लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है और इसी से हम आज ये ड्रेस बनाएंगे। तो ये कुछ मेरा ये पैंट के लिए कपड़ा है और ये हमारा देरी का कपड़ा है और इसके साथ ये प्रिंटेड वाला फैब्रिक है जो हम इस टॉप को बनाने में हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी धोती की कटिंग कर लेंगे। तो ये जो पैंट वाला फैब्रिक है इसी से हम धोती बनाएंगे। तो ये फैब्रिक को हम अच्छे से खोल लेंगे। तो ये हमारा 2 फोल्डेड है। देखिए इस तरह से इसे अच्छे से हम पहले बैठा लेंगे और इस तरह से बैठा लेने के बाद इसे हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में मोड़ेंगे। तो देखिए ऊपर की साइड में हमारा कट किया हुआ फैब्रिक, तो इसे हम थोड़ा ज़्यादा मोड़ लेंगे। बाद में ये हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो धोती का लेंथ होगा, मैं यहाँ पे 20 इंचेस का रखने वाली हूँ। तो एक बार हम यहाँ पे मापी कर लेते हैं। तो ये एग्जैक्ट 20 इंचेस का ही आ रहा है और इसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया। बाकी का जो फैब्रिक है ये हम टॉप में यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये ऊपर के साइड पे वो हम कट करके अलग कर लेंगे। और इसे जो एक साइड से हमारा जो ये जॉइंट है वो भी हम कट करके खोल लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे खोल लिया है। अब इसे वापस से ट्रायंगल शेप में मोड़ेंगे और अब हम आसन की कटिंग करेंगे। तो आसन के लिए हम मार्क करेंगे यहाँ से 8 इंचेस पे और यहाँ से 1.5 इंचेस पे मार्क करने के बाद इसे हम स्केल की हेल्प से इस तरह से सीधा लाइन कर लेंगे और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से कर्व शेप दे देना है और इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने आसन की कटिंग कर ली है। अब हमें इसे नीचे की साइड से हम इसे थोड़ा सा सेट कर ले रहे हैं और इसे हम खोल लेंगे और खोलने के बाद हमें दोनों आसन की सिलाई करनी होगी। तो इस तरह से हम इसे खोलेंगे और दोनों साइड की आसन को हम सिल लेंगे। तो यहाँ आसन की मैंने सिलाई कर ली है, ठीक है। अब नीचे की साइड को हम फोल्ड करके सिलेंगे। तो यहाँ पे हमें माप कर लेना होगा 4 इंचेस पे। दोनों साइड पे 4 इंचेस पे मार्क करेंगे और इसके पीछे वाली साइड में भी हम 4 इंचेस पे मार्क करेंगे इस तरह से और इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलेंगे, ठीक है, दोनों साइड पे। तो देखिए दोनों साइड में हमने इसे फोल्ड करके इस तरह से सिल लिया है। अब हम दोनों साइड की आसन को इस तरह से मिला लेंगे और इसे बैठाते हुए हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ हमने इसे भी सिल लिया है। अब हमें बस ये धोती की छोटी छोटी प्लीट्स बिठानी है, वो हम टॉप बनाने के बाद बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये धोती इस तरह से रेडी कर लिया है हमने अच्छे से। अब चलिए इसकी टॉप पहले हम बना लेते हैं और उसके बाद ही हम इसके प्लीट्स बनाएंगे। तो चलिए टॉप की कटिंग करते हैं। तो यहाँ हमें बची हुई जो फैब्रिक है वो लेनी है, ठीक है। ये हमारा 2 फोल्डेड है। इसे अच्छे से बैठा लेने के बाद इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड कर लेने के बाद चलिए अब हम इसकी मार्किंग करेंगे टॉप की।
तो यहाँ पर जो टॉप की लेंथ है वो मैं 11 इंचेस की रख रही हूँ। और अब हम यहाँ से इस तरह से स्केल की हेल्प से यहाँ पे मार्किंग करेंगे, 5 इंचेस तक इसे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से मार्क कर लेने के बाद आर्म होल के लिए हम यहाँ पे 5 इंचेस तक से लाइन को बढ़ा लेंगे और इस तरह से हमें कर्व शेप दे देना है। और फिटिंग के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे 6.5 इंचेस। नीचे की साइड में भी 6.5 इंचेस पे मार्क करने के बाद हमें लाइन को यहाँ से मिला लेना है और मार्जिन आप 1.5 इंच या 2 इंच तक आप ले सकते हैं। तो इसे भी हम कट कर लेंगे। तो अब हम ये चंदेरी वाली जो फैब्रिक थी हमारी, उस पे भी हम ये सेम कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेम हमने चंदेरी पे भी सेम कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे नेक के लिए मार्क करना है 2 इंचेस। इसे नीचे की साइड 3.5 इंचेस तक बढ़ाना है और इस तरह से लाइन को मिला के यहाँ पे हमें राउंड नेक का शेप दे देना है। तो अभी अस्तर पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फ्रंट और बैक नेक हमारा सेम रहेगा। तो अब एक एक करके इसे हम अस्तर पे बैठाकर, अस्तर और मेन फैब्रिक को बैठाकर कट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक चौड़ी सी ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है उसकी भी पट्टी कट कर ली है। इसे हम फ्रंट साइड में बैठाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे हम इस तरह से पलटेंगे ऊपर की साइड पे और अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे ऊपर की साइड से भी एक सिलाई लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पे अस्तर को हमें बैठाना है इस तरह से और आर्म होल एंड नेक की हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें आर्म होल और नेक की सिलाई लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हमारा वो हम कट कर लेंगे और फिर पूरे में हम छोटी छोटी कट लगा लेंगे। अब इस तरह से कट लगाने के बाद हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है। और इस तरह से अच्छे से सीधा करके सेट करने के बाद हमें ऊपर से पूरे में एक सिलाई लगा लेनी है। तो इसे बैठाते हुए मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब सेम हमें बैक साइड की कटिंग करनी है और सॉरी स्टिचिंग करनी है, लेकिन बैक में हमें थोड़ा सा बीच में कट लगाना होगा ताकि इसमें हम अपनी हुक और आप चैन लगाना चाहते हो तो चैन भी लगा सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए सेंटर में एक मार्किंग कर लिया है हमने। इसे हम थोड़ी सी मार्जिन रखें आप और बाकी इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम वैसे ही सिलाई लगाएंगे जैसे फ्रंट में आर्म होल और नेक की सिलाई हमने यहाँ पे लगाई हुई थी, वैसे ही हम इसे सिल लेंगे। तो इस तरह से सिलने के बाद अब एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कट कर लेंगे। बट अभी हमें क्या करना है, इसे सेंटर में जो हमने सीधा मार्क किया बस उसी के सामने से हमें इसे इस तरह से सिलना है। फिर इसे पलटते हुए हमें थोड़ा सा मार्जिन रखना है सिलाई के बीचों में और इस तरह से वापस से सिलाई को ऊपर की ओर ले आना है। इसके बाद अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेते हैं, पूरे में कट लगा लेंगे और फिर इसे भी हम कट करेंगे जो हमने इसमें मार्जिन रखा है अपने चैन लगाने के लिए, या फिर आप इसमें हुक भी लगा सकते हो। तो बहुत ही धीरे धीरे आराम से इसे कट करें, सिलाई पे कट नहीं लगनी चाहिए। पूरे में इस तरह से कट लगा लेंगे हम।
इस तरह से कपड़े को हम पलट लेंगे। अब इसे बैठाते हुए हम ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसे ऊपर से सिलाई भी लगाएंगे और मैं इसमें हुक लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं एक साइड में इसमें पट्टी भी लगाऊंगी। तो इस तरह से हम इसे सिलते हुए जाएंगे और साथ ही मैं इसमें पट्टी भी लगा लूँगी। अगर आप हुक लगाना चाहते हो तो इस तरह की आप पट्टी तैयार करें इसमें। तो यहाँ मैंने चंदेरी वाली जो फैब्रिक है उसकी एक पट्टी कट कर ली है इस तरह से, और इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसे अंदर की ओर इस तरह से डालेंगे और इसकी सिलाई लगाते हुए जाएंगे। सो ऊपर की जो पट्टी है एक्स्ट्रा पट्टी वो हम कट करेंगे और बची हुई फैब्रिक को अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे फिनिशिंग के लिए। और उसके बाद हमें नेक और आर्म होल की सिलाई लगा लेनी होगी। सो इस तरह से हमने इसे सिल लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। अब बैक और फ्रंट पार्ट को इस तरह से बैठाते हुए दोनों की शोल्डर को जॉइंट कर लेनी है। और अब हमें फिटिंग की सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पे हमने मार्जिन रख लेना, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं यहाँ पे 16.5 इंच 13 इंचेस का मार्जिन रख रही हूँ। और जो हमने मार्जिन रखा है इसकी सिलाई हमने कर ली है। अब हमें टॉप को सीधा कर लेना है और अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी धोती पे चून ऐड करेंगे। तो ये हमारा धोती रहा और इसमें हम जैसे आपके पटियाला में जैसे चून पड़ती है बस उसी के उल्टे साइड में हमें इस तरह की चून बनानी है। तो इससे हम चून बना के पहले पिन अप कर लेते हैं और एक बार मापी कर लेंगे, फिर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये लगभग मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज का चून बना लिया है लगता है। तो देखिए हमारा ज़्यादा हो जा रहा है। अब इसे हम वापस से इस तरह से कम करके छोटी छोटी चून बनाएंगे। और इसी तरह से हम पूरे में चून बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारा चून बन गया है। अब मैंने सादे में पिनअप लगा लिया है। अब इसे एक सिलाई करके इस तरह से सेट करेंगे। अब इसे अपने टॉप में हम लगाएंगे। तो टॉप का पहले हमें फ्रंट में सेंटर ले लेना है। तो सेंटर पे हमने मार्क कर लिया है। अब हमें क्या करना है, टॉप को उल्टे साइड पे करना है हमें, ठीक है। और हमें अपने धोती को इस तरह से अंदर की ओर सेट करना है। दोनों जो सिलाई है हमारा चून वाला उसे हमें लेना है और इसकी गोलाई पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा ये धोती पैंट वाला जंपसूट बन गया है। बैक साइड में आप इसमें हुक बटन लगा सकते हो और या फिर आप चैन लगाना चाहते हो तो चैन भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये बेबी जंपसूट बन के रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।